नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त के हुक्मरानों ने कुछ गलतियां कर दी, जिसका नतीजा आज की पीढ़ी उठा रही है। अगर आप पंजाब बॉर्डर पर गए हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि भारत के लोग पाकिस्तान में खेती करने जाते हैं और बीएसएफ बाकायदा चेकिंग करती है और ये काम रोज का है। उसी में काम करते हुए सरबजीत भी पाकिस्तान पहुंच गए थे, लेकिन जब पाक पुलिस ने पकड़ा तो उसे आतंकवादी और जासूस घोषित कर दिया। सरबजीत के लिए उनकी बहन ने आसमान जमीन एक कर दी, लेकिन अपने भाई को वो वापस ना ला सकी, क्योंकि सरबजीत उतना खुशनसीब नहीं था। लेकिन बिहार के बक्सर के छवि काफ़ी भाग्यशाली हैं इस मामले में, क्योंकि जैसे ही चौसा प्रखंड के वीडियो और सीओ के साथ थाना पर मौजूद कर्मियों के सामने छवि को उसके परिजनों को सौंपा गया तो पूरे गांव की आंखें फटी की फटी थी, क्योंकि जिस गांव वाले परिवार वाले उसे मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार तक कर दिया, वो अचानक उनके सामने आ गया। जी हां, 12 सालों से गायब बक्सर का छवि मुसहर मंगलवार को जब अपने गांव पहुंचा तो उसे देखकर घर के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान की जेल से जब वह बक्सर के चौसा प्रखंड स्थित खिलाफतपुर आया तो गांव के लोग भी खुशी से झूम उठे और उसका स्वागत जबरदस्त तरीके से किया। छवि के पहुंचने पर उसके परिजन और महादलित बस्ती में जश्न का माहौल दिखा। छवि के आने से उसकी मां और उसके भाई काफी खुश दिखे। बक्सर से पाकिस्तान पहुंचने को लेकर छवि से जब पूछा गया तो उसने कहा कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए पाकिस्तान चला गया। वहां उसे शुरू में जेल में मारा पीटा जाता था, जबकि थाने की माने तो 12 साल पहले खिलाफतपुर निवासी छवि मुसहर अपनी मां से यह कहकर निकला कि पत्नी से मिलने जा रहा है। उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से चौसा स्टेशन से पंजाब के लिए ट्रेन पकड़ ली। उसके बाद भटकते भटकते वह पाकिस्तान चला गया। वहां की सेना ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। फिर सजा पूरी होने पर उसे भारतीय हाई कमिश्नर को सौंपा गया। फिर उसे बिहार सरकार के हवाले कर दिया गया। उसके बाद बिहार सरकार ने उसे उसके घर वालों को सौंप दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे छवि पाकिस्तान पहुंचा और फिर कैसे वो अपने देश लौटा और कैसे अपने गांव वापस पहुंचा।